दिग्रनी चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बड़ों को आदाब, छोटों को प्यार। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में, अपने अपने बाल बच्चों के साथ, अपने अपने बुज़ुर्गों के साथ। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें हर अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें ताकत अता फरमाए कि हम सीधे रास्ते पर चलें और हमारी तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात और मुरादें हैं जो उनको वो पूरी करे। अल्लाह ताला हमें अपने सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। वैसे हम देखते हैं जब ने जो हम टाइम गुजार रहे होते हैं रोज़मर्रा और जो आपस में दोस्तों के साथ बातें या फिर दोस्तों के साथ जब गेट टुगेदर होता है तो बहुत सारे हम लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ डिस्कशंस होती हैं और कई बार डिस्कशंस में आप लोग हाइपर हो जाते हैं खामखा में, यानी उसमें कोई आपका ज़ाती ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ मिजाज होता है कौमों का कि जिसमें बंदा बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है या वो अपने से जो ओपिनियन अगर किसी का दूसरा हो, फ़र्क हो, तो वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद को भी बड़ा टॉलरेंस से होना चाहिए आपके अंदर कि आप भी जब बयान करें तो बड़े ही तरीके से कोई चीज़ को बयान करें और फिर सुनने की ताकत रखें कि अगला क्या कहना चाहता है, और खंदा पछानी से सुने तो बेहतर है, क्योंकि देखें कि दोस्तियों में ये चीज़ें चलती रहती हैं और फिर दोस्ती इस वजह से नहीं होती है कि आप सिर्फ जबरन किसी को अपने ओपिनियन के मुताबिक कर सकें, बल्कि दोस्ती का हक ये है कि आप अपने साथ साथ उनका भी ओपिनियन सुने, आप उसको खंदा पछानी से उसको कबूल करें। कई बार ये होता है कि आप बहुत ही मामूली सी बात करते हैं कि जो कि हो सकता है कि आपके किसी भी ख्याल में ये कोई आप टॉन्ट नहीं कर रहे होते या कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं या हो सकता है वो ऐसे ट्रॉमा में हो कि वो उस बात को नेगेटिव वे में ले ले और फिर सालों साल गुजर जाते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये किसी का हमने दिल दुखाया है या किसी छोटी सी बात की वजह से किसी को बुरा लगा है। तो बस यही मेरी आज मैं सोच रही थी कि हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए बोलते वक्त, ख़ास तौर पे मजाक करते वक्त। दोस्ती बेशक पुरानी भी हो तो उसमें जो लिहाज है, जो मर्तबा है, उसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए और अपने छोटे बड़े का ख्याल रखना चाहिए और छोटों के साथ भी उसी तरह नरमी से और इज्जत से पेश आना चाहिए। तो मैंने कहा चलें ये हम इसको रिन्यू करते हैं। ये बातें सबको मालूम होती हैं, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करते रहते हैं तो फिर ये नई रहती हैं और फिर हम उस पर अमल भी करते रहते हैं। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही प्यारी हदीस है जिसको मैं आपको सुनाती हूँ। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और फरमाया, ए माज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें वसीयत करता हूँ कि किसी भी नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना ना छोड़ना। ये जो हदीस है ये सुनन अबू दाऊद में है 1522। दुआ कुछ यूँ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादाते का। ज़िंदगी में जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ आजमाइशें पेश आती हैं या कोई मुश्किल ऐसी आती है कि जो हमें बहुत ही पहाड़ जैसी फिर बुलंद और बहुत ही मुश्किल लगती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। हमेशा आप उसको फेस करें अपनी ताकत के मुताबिक। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कई बार चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप उसको करने के ऊपर तुल जाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो वो फिर आप उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कई बार उसको मुकाबला करें, क्योंकि कामयाबी का जो रास्ता है वो यही है कि आप उसको फिर फेस करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नई आजमाइशें ही दरअसल आगे बढ़ने का एक ज़रिया होती हैं जिसको कि हमें ज़रूर बुरोकार लाना चाहिए। ये रिवायत है हज़रत माविया से। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुतबा में ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी क़यामत आ जाए। ये सही बुखारी से है, हदीस नंबर है 71 यानी 71। तो ये इतनी प्यारी हदीस है कि इसको मैंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं।
اور دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کبھی محسوس ہو کہ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی نیک کام کرنے کو، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو، تو یہ سوچ کر نہ رہ جائیں کہ نہیں یہ خراب ہو جائے گا یا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. وہ ضرور یہ اس وقت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر چلا رہا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مہربانی آپ پر ہونے والی ہے. تو اس کو ضرور اپنائیں، اس عادت کو، کہ جو بھی اچھا کام ہو اس کو سوچنے میں نہ پڑ جائیں بلکہ اس کو پورا کر لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 146 اور 147. یہ میں پڑھ رہی تھی اس کے معنی، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. کبھی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بھی ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے اور معافی کا خواستگار ہونا چاہیے. اس میں اس آیت میں کہا جاتا ہے مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، سو وہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب. آگے ہے 147. کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو، اور اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا. تو وقت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کا گزر نہیں جاتا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب وقت گزر گیا ہے اب ہمیں نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو ہوش آ جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اب میں تمام احکامات یا تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اچھے کام کرنے کو کہا گیا ہے اس کو میں پورا کروں، تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو بہت ہی تھوڑا ٹائم رہ گیا اب کیا فائدہ ہوگا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور اتنا قدرت والا ہے کہ وہ تو آپ کی ایک دفعہ توبہ مانگنے پہ آپ کو معاف کرتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ توبہ کا جو راستہ ہے وہ اپنانا چاہیے، اور شکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کیونکہ جو شکر ہے وہ بھی ایک قسم کا توبہ ہی کا راستہ ہے. کیونکہ جب شکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہم قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچانتے ہیں. تو یہ آج کی ہماری شیئرنگ تھی آپس میں، کہ جو مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.